both of you are here. What you have to say that आप जिसका रोल प्ले कर रहे हो पिक्चर के अंदर वही आपके सामने रहता है. जिनका रोल मैं अदा कर रहा हूँ मिस्टर सैयद किरमानी, फर्स्ट ऑफ ऑल अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. ये यहाँ पर आए हैं हम सबसे बात करने, वही बहुत बड़ी चीज़ है, उपलब्धि है हम सबके लिए. तो मैं इनके साथ बैठा हूँ, वैसे तो मेरी जगह यहाँ है, लाइक लिटरली यहाँ पर. उनके नीचे है मेरी. नो बट इनका रोल मैं अदा कर रहा हूँ. मेरे को इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई और महसूस नहीं होती है, गर्व की बात कोई महसूस नहीं होती है. मैंने एक स्पोर्ट है रोलर हॉकी, उसमें इंडिया रिप्रेजेंट किया है, और अब दूसरी स्पोर्ट है विच इज़ क्रिकेट, उसमें भी इंडिया रिप्रेजेंट कर लिया है. मिस्टर सैयद किरमानी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवर्स, द बेस्ट विकेट कीपर इन द वर्ल्ड ऑफ हिज टाइम. तो मैं अगर इनके शूज़ में आके, इनके ग्लव्स पहन के इनका थोड़ा सा भी एक डायलॉग बोल दूं या एक कैच पकड़ने की कोशिश कर लूं, तो मेरे से इससे बड़ी कोई गर्व की बात हो ही नहीं सकती है. एंड आई फील ऑनर्ड एंड इट्स अ प्लेजर दैट आई गॉट टू प्ले मिस्टर सैयद किरमानी इन द फिल्म 83. यस ऑफ कोर्स, मेरे को भी बड़ी खुशी है कि साहिल खतर जो सिमिलैरिटीज़ रखते हैं हेयर स्टाइल में हेयर स्टाइल में और चेहरे में, दाढ़ी में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं. तो ये बड़ी खुशी की बात है कि जो फिल्म में जो दिखाई जाने वाली है, जिसमें सबसे पहले रिकग्निशन मिलता है साहिल खत्तर को ही, अरे ये तो उनकी री वैसा है. तो बस, एंड ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, इज़ एन ऑलराउंडर. ये हरफन मौला कहते हैं इनको, मैन विद मैनी टैलेंटेड. क्या बोलूँ अभी आप सर कुछ भी मत बोलो सर, मेरे लिए इतना ही बहुत है. मेरे पास अल्फाज नहीं मिल रहे हैं फिलहाल कि इनकी जो तारीफ करूं मैं. एंड ही हैज डन अ ग्रेट जॉब, आई वाज टोल्ड, इन द फिल्म. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, वी आर ऑल द क्रिकेटर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड के हाउ दीज गाइज हैव परफॉर्म्ड इनटू दिस फिल्म, कि हाउ क्लोज दे हैव कम टू अस. बोल के ये जब ट्रेलर हमने देखा इस मूवी का, और जिस किस्म से इन्होंने हार्डवर्क की है 6-7 महीने लगातार ग्राउंड पे, और हम जो जितना भी हम किए हैं वो हम इनको बताने की कोशिश की है, और बता भी दिए, कोशिश किया है, बता ही दिए कि एंड जिस तरीके से इनकी जो तारीफ हुई है, and he has come very close to nearest perfection. I mean, this is what is required. You have to do nearest to the perfection. So nobody is perfect in this world, by the way. जी, क्यों जी? जी. So we can come close to nearest perfection. So on those basis, he has done a great job, and I'm glad that they have picked the right man. So, Sahil sir, how difficult it was being a batsman, wicket-keeper batsman. Wicket-keeping drills are very different as compared to batting drills and bowling drills. How difficult it was for you to get into the shoes of Kiramani sir? सो बचपन से जब हम क्रिकेट खेलते आए हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि बैटिंग बॉलिंग की सब प्रैक्टिस करते हैं, विकेट कीपिंग की बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते हैं. हाँ जी, बिल्कुल. बट आफ्टर मिस्टर सैयद किरमानी, द लेजेंड दैट ही इज, अगर मैं इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात करूं तो शायद एक दो ये भी भूल जाएंगे, मुझे याद है. बिल्कुल बिल्कुल. सच्चाई ये है, ही इज वन ऑफ द ओनली इंडियन बैट्समैन जो कि नाइट वॉचमैन पे आके 100 मार गए. जिम्बाब्वे के पहले वाले मैच में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए थे ऑफ कैचेस एंड स्टंपिंग सब मिला के. फिर उसके बाद इनका बेस्ट वर्ल्ड कप में जो विकेट कीपर थे उनका अवार्ड मिला था. सो ये पोर्ट्रे करना मेरे को ऐसा लगता है कि किसी हरक्यूलियन टास्क से कम नहीं था. एंड जहाँ तक रही बात ट्रेनिंग की, हमने बहुत ज़्यादा कोशिश करी टू कम क्लोज टू व्हाट वी कुड डू. जो डाइव्स थे हमने वो लंदन में जाके शुरुआत करी है, यूके के स्केड्यूल में, बिकॉज हम पहले इंजर्ड नहीं होना चाहते थे. किरी भाई का जो मैनरिज्म है, एक तरीका है कीपिंग करने का, तो ये एक्चुअली मैं सच्ची बताऊं, बॉल आने से पहले 5 एक्सरसाइजेज इनकी होती थी. 2 बारी ग्लव को ऐसे करना, फिर गोइंग ऑन द नीज एंड देन कमिंग बैक. मैंने इतने स्क्वाट मार लिए कि बियॉन्से के बाद अब मेरा बम इंश्योर होगा. ये पक्का है. एंड व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग, बहुत सारे वाकया भी हुए जो बहुत इंटरेस्टिंग थे. एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि जब आप ये फिल्म देखेंगे, और बल्कि एक फाइनल में कैच है
Yeah. अगर मैं बताऊं बैकस का जो कैच है, मैं किरी भाई को पहले भी बता रहा था कि वो एक ही बारी पहला टेक था और वो कैच हो गया। हाँ, क्या बात है। और कबीर खान वहां से कह रहे हैं मूविंग ऑन। मैंने कहा ऐसे कैसे, एक मिनट रुको ऐसे कैसे मूविंग ऑन, 5-6 टेक तो होने चाहिए, काफी डिफिकल्ट कैच था ये। तो कहते हैं अच्छा इतना ही तेरे को है तो यहाँ पे आके देख ले खट्टर। मतलब वो ललकार लगाई वहां से। मैं पूरा फील्ड भाग के गया हूँ, मॉनिटर पे जाके उन्होंने स्लो मोशन में दिखाया है एकदम हूबहू जो मेरी बेइज्जती हुई है स्लो मोशन में, कि मैं उनकी ही ट्रेनिंग और अपनी ही कैपेबिलिटी को कैसे क्वेश्चन कर सकता हूँ। सो ऐसे बहुत सारी चीजें हुई हैं। जहाँ तक रही बात क्रिकेट सीखने की या क्रिकेट खेलने की, मैं इंडिया के लिए रोलर हॉकी खेल चुका हूँ, तो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ एशियन गेम्स में। तो स्पोर्ट्स का तो एक नेचुरल एक्यूमेंट था ही था, बट विकेट कीपिंग जितनी बची थी वो किरी भाई ने सिखा दी और मिस्टर बलविंदर सिंह संधू ने सिखा ही थी। Okay, so sir, the famous catch of Kapil Dev when Sir Viv Richard was batting on 33 on 27 balls, that was a famous catch took by Kapil Dev on India versus West Indies match. So क्या वो रीइन्वेंट हुआ है इस मूवी में वो फेमस कैच? क्योंकि वो कैच कभी टेलीकास्ट नहीं हुआ था और वो टेलीकास्ट होता वो कैच तो फेमस कैच होता है। नहीं सर, वो टेलीकास्ट हुआ था, उसके बहुत सारे वीडियोस भी हैं, बट ही विल आंसर योर क्वेश्चन फॉर श्योर। हाँ जी बिल्कुल, समथिंग अबाउट दैट कैच। हाँ जी बिल्कुल, द वीडियो क्लिपिंग्स कई बार बता चुके हैं बिफोर एनी वर्ल्ड कप वेयर इंडिया यूज्ड टू पार्टिसिपेट। तो उस लिहाज से दैट वाज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स, आउटस्टैंडिंग एफर्ट बाय कपिल देव। और I for sure knew and we all for sure knew that Kapil is going to take it. उधर से हमारा जो जिगरी कुलीग था बेचारा ले यशपाल शर्मा also was coming in from that side. Right. ये दो brilliant fielders, outstanding fielders of the Indian team along with the rest of them also. So we were very confident and Caps is going to take that. I was very confident. Looking into their capabilities, looking into their strength of one another, we were very confident. So on those basis, that was one of the very important turning point of that catch. और जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई एक ही टेक में वो जो बाकस का कैच लिया इन्होंने, तो मैं भी कोशिश किया, बॉल आके चिपक गया मेरे ग्लव। एक्चुअली ताज्जुब की बात यह है, इन्होंने भी एक टेक में लिया था वो। Okay, sir. So being a keeper always face injury on and off the field. So have you faced any kind of injury during shoot? मैं कह रहा हूँ इंजरी फेस करना इज एन अंडरस्टेटमेंट। मेरी एल्बोज छिली हुई थी, मेरे गोड्डे छिले हुए थे, मेरे हाथ की उंगलियां टूट गई थी। आप किरी भाई एक बार हाथ दिखाइए ना ऐसे, इमेजिन। ऐसे ऐसे बताऊंगा, अगर बैठा दिया तो आप लोग परेशान हो जाएंगे कि मेरे कैसे, क्योंकि बचपने से जो ग्लव्स में मेरे उंगलियां मेरे हाथ जो गए थे, ये पहले तो ये देख लो, उसके बाद ऐसे ये है या हालांकि नो फ्रैक्चर्स इन दिस, दे आर ऑल Yeah. शिप बोन्स हियर, Yeah. जो देख रहे हैं ना, या ये सीधी है ये। तो अगर आप विकेट कीपिंग की बात करें तो इंजरीज अब देखिए, ये लेजेंडरी प्लेयर हैं, मेरे को इनका किरदार करने को मिल रहा है, तो इनकी लाइफ में इतनी थी, तो हमारी तो 6 से 8 महीने ट्रेनिंग चली है रोज। शुक्र करो हमारे टाइम पर तो फिजियो था, इनके टाइम पर तो फिजियो भी नहीं होते थे। रोज कभी एंकल ट्विस्ट हो रहा है, कभी नी में प्रॉब्लम हो रही है, कभी लोअर बैक जा रही है, कभी कुछ छिल रहा है, कभी कुछ हो रहा है। बट थैंक गॉड फॉर द सिस्टम जो मिस्टर कबीर खान ने पुट ऑन किया था, जो प्रोडक्शन ने पुट ऑन किया था, जिसकी वजह से वी कुड tolerate all of those injuries and still perform or outperform so many other things as well. And thank God to the background जो मेरी sports की background है, नहीं तो मेरे को नहीं लगता कि कैमरा पे भी मैं इनके नाखून जितना परफॉर्म कर पाता। ये सच बोल रहा हूँ मैं। चाहे हैदराबादी में सुनो या पंजाबी में। अरे क्या बोल रहे हैं यार, काय को फेंक रही है सब चीजें। अरे सर, मेरा इज्जत बैंगन में मत मिला सबके सामने। So Kapil, what went into the preparation? It's a biopic, तो वो person को observe करना पड़ता है, you have to see and then you have to act according to it. So how was your experience playing it? And आप खुद ही देख सकती हैं कि मैं कैसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अभी सेम तरीके से बैठे हैं हम। मैंने एक से एक मैनरिज्म ऑब्जर्व किया सर का। जब मैं मिलने गया सर से, यहाँ पे आए बॉम्बे में, मैं फ़ोन पे बहुत ज़्यादा बात करता था। मेरा प्रॉब्लम है, मैं बहुत घुस के काम करता हूँ।
मतलब इन अनदर फिल्म आई प्लेड अ सीरियल किलर, मैंने उसका कुछ प्रैक्टिकल चीज़ नहीं किया है, डोंट वरी, बट व्हेन इट कम्स टू कैरेक्टराइजेशन मैं सर को फ़ोन कर लेता था, जो इनके मैनरिज्म्स थे वो पकड़े। जब हमने टाइम स्पेंड किया ना तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें फिल्म में है भी, जिस तरीके से विकेट कीपिंग के पहले सर तैयारी करते थे, जिस तरीके से फील्ड को देखते थे, जैसे भागते थे, सर के शोल्डर्स हल्के से ऊपर रहते थे, जो ग्लव वर्क था वो सारा कुछ। और कैसे मैं अपने बाल को संवारता था वो या आई मीन नॉट जस्ट दैट, आप देखेंगे वो सारी चीजें लेकर आए। एक सर का रिएक्शन होता है हमेशा व्हेन थिंग्स आर डन, ही जस्ट, तो वो भी एक फिल्म में आई है। एम वेटिंग टू सी ऑल दैट, आई एम वेटिंग। या वो भी फिल्म में है। जबकि जब कास्टिंग हुई थी और अनाउंसमेंट हुई थी, मैं सर का किरदार कर रहा हूँ, बहुत सारे मीम पेजेस, बहुत सारे ऐसे मजाकिया लोगों ने मीम्स भी डाले थे कि दिस इज द कंफ्यूजन बिटवीन धनिया पुदीना, इन दोनों को रोडीज होस्ट कर लेना चाहिए, पनीर लबाबदार और पनीर पसंदा एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो शीख कबाब भी साथ। सो लुक वाइज जो इतना मैच किया, आई रियली होप कि एथलेटिसिज्म वाइज और डिक्शन वाइज भी, मैं पंजाबी हूँ पर मैं हैदराबादी का किरदार निभा रहा हूँ, तो आई रियली होप कि सारे पोट्टो और पोट्टियों को पसंद आना चाहिए। क्या किस्म की बात कर रही है, काय को फेंक रही है सब? अरे नहीं सर, हम कीपर हो ना, हम पकड़ रहे हैं। Also, Ranveer Singh and Deepika is in the film. So, how was the experience playing with such senior actors? आपको उनसे पूछना चाहिए। उनका एक्सपीरियंस कैसा था, मेरे लिए तो जोक्स अपार्ट, रणवीर मेरे बड़े भाई की तरह है, नॉट जस्ट रियल लाइफ कैप्टन। कपिल देव वाज ही इज प्लेइंग, ही इज द रियल लाइफ कैप्टन ऑल्सो, एंड उन्होंने कितनी सारी चीज़ें बताई हैं सर, आपको ताज्जुब हो जाएगा। कितने सारे ऐसे सीन्स हैं जिसमें उन्होंने हमें एडवाइसेस दी। एक सीन है जिसमें किरी भाई वॉक्स ऑन टू द फील्ड एंड इट्स अ डू एंड डाई सिचुएशन, मैं कुछ कहता हूँ एंड रणवीर सेड जस्ट लॉक द आईज, और वो कहने के बाद जब कट हुआ सेट पे, एक फिल्म में जिसमें पंकज त्रिपाठी है, रणवीर सिंह है, नीना गुप्ता है, दीपिका पादुकोण है, बमन ईरानी है, वो जब सीन कट हुआ उसमें एक यूट्यूबर को थंडरस अपलॉज मिल रहा है सेट के ऊपर, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात थी, और वो रणवीर के एक एडवाइस के कारण हुआ। द फैक्ट दैट ही इज ऑलवेज टोल्ड सच गुड एनकरेजिंग थिंग्स अबाउट मी, टू मी, इट्स लाइक अ वॉल्केनो मीट्स अ टॉर्नेडो। हमारे को करण अर्जुन बोला जाता है, वो फोर्स ऑफ इनर्शिया होती है ना, कि व्हेन एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट मीट्स एन अनस्टॉपेबल फोर्स, तो वो एक एनर्जी का संगम बहुत ज़्यादा था। दीपिका के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया, वो मेरे को कहती भाभी मत बोलो, मैं उसको जीजू बोलो, मैंने कहा देखो मैं उसको भाई बना लूँगा, तुम्हें बहन कभी नहीं बनाऊँगा। ये तो पक्की बात है। सो बहुत सारे ऐसे वाक़या थे जो हमने, कबीर खान के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया, तो आई रियली होप कि आप लोगों को पसंद आएगी फिल्म। Okay, so talking about that scene when India's wicket were going on a regular basis, 1 wicket down, 2 wicket down, and Kapil sir was taking shower. So मैं real और real life का सीन जानना चाहूँगा। पहले तो real life का सीन जानना चाहूँगा, फिर real life का। रियल लाइफ का सीन आप पहले जान लीजिए। हाँ। नहीं, आपने जो सीन कहा कि भाई कपिल सर शॉवर लेके आ रहे हैं, ये जिम्बाब्वे का मैच था जी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल जो हुआ है वहाँ, तो नॉर्मली मुझे बैटिंग नहीं आती है क्योंकि मेरे सामने 7 ऑलराउंडर्स, मेरे को कभी इन्होंने ऑलराउंडर के मानंद माना ही नहीं। राइट, तो बहरहाल मेरा नंबर 8 रहता था, 7 ऑलराउंडर्स के बाद आता था, तो मैंने आराम से बैटिंग नहीं आएगी मेरे को, और मैं टोस्ट मुंह में रख के अपना टवल बांध के प्रिपेयरिंग फॉर ए गुड शावर और अच्छा ज़बरदस्त नाश्ता करके मैच देखूंगा। तो आधे घंटे में बाहर से एक आवाज़ आई, यार गिरी पैडअप बोल के आवाज़ आई। नॉर्मली गाइज पुल योर लेग, खिंचाई होती है, तो मैं अनजाने अख्तियार किया वहाँ पे, और 2 मिनट के अंदर और एक सीरियस कॉल आया मेरे को, यार गिरी क्या कर रहा है, पैडअप यार बोल के पुकारा बाहर से। कुछ सीरियस मामला नज़र आ रहा है, तो मैंने टवल पकड़ के मुंह में टोस्ट रख के तो विंडो की तरफ गया मैं देखने क्या है, क्या माजरा है बाहर।
स्कोरबोर्ड देखा तो my eyes popped out of my eyes. 17, oh my God, 5 बोलते ही दोस्त भी गिरा, डबल भी गिर गया। डबल को उठा लेके, अरे कोई देखा तो नहीं मेरे को, अगर देखता ना वो भी गिर जाता वहाँ। This was 17 for 5. Or by the time I had my breakfast and my shower, whether I had proper shower or breakfast, I don't know. I was walking inside, 1:28 for 8. Yeah. Another 30 overs to go. तो बहरहाल उसके बाद आप पिक्चर में ही देख लीजिए क्या होगा। Right. अभी क्या बताऊँ मैं आपको, that was it, and then we had a great partnership. Right, so Kapil's knock was outstanding. All right, so we had a good partnership of 128 runs, Yeah. and he remained not out with 175. Yours sincerely was not out with 28 or 24. I'm not too sure on that. So after that, आप लोग को पता है कि भाई it was इतिहास and history after that. One of the best innings. Right. अच्छा साहिल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, वैसे तो आपके बहुत सारे बेस्ट मोमेंट रहेंगे वाइल शूटिंग, बट एक ऐसा मोमेंट जो आप अभी तक नहीं भुला पाए और लाइफ में कभी ना भुला पाओगे वाइल शूटिंग? एक तो मैं वो मोमेंट बता चुका हूँ आपको, वो सीन था जो कि रणवीर और मेरे बीच में होता है, और उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट आई सेट के ऊपर जब इतने सारे दिग्गज एक्टर्स थे। एक वाकया था कबीर खान और मेरे बीच में, वो बहुत फनी था। कुछ 15-1 मिनट लेट आते थे मैं और एक और एक्टर जो कीर्ति आज़ाद प्ले कर रहे हैं। मेरे को कुछ सर को मैं बता चुका हूँ, मेरे को कुछ ऐसा 15 लोगों के सामने डांट दिया कि तुम लेट आते हो, तुम्हारी वजह से ये लेट होता है, ये लेट होता है, शूट लेट हो जाती है। मैंने कहा सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, आज के बाद नहीं होगा। नहीं, वो आपको टाइटल नहीं मिला, लेट लतीफ़। सर वो आई रियली होप मिल जाता, बट नहीं मिला। बट जब मेरे को सबके सामने डांटा ना, तो उसके बाद बारी थी एक और लड़के की, क्योंकि वो भी लेट आता था, तो जो कीर्ति आज़ाद प्ले कर रहे हैं, तो मेरे को 15 लोगों के बीच में डांट दिया, और उनको जो दूसरे लड़के हैं कीर्ति आज़ाद प्ले कर रहे हैं, उनको अकेले में जाके डांट दिया। अब 2 घंटे खत्म हो गए शूट के, कुछ लंच टाइम वगैरह चल रहा था, तो अब मैं नॉर्मली हाँ यूँ चलता रहता है, मेरा एनर्जी थोड़ा है, मेरे को मस्ती मजाक अच्छा लगता है। वाह। और कबीर खान ने नोटिस किया कि मैं हंसी जा रहा हूँ, खेल रहा हूँ, और उसके बाद जो लड़का है जिसको अकेले में डांटा है और मेरे को 15 लोगों के सामने डांटा है, उसकी मुंह बनी हुई है। मेरे को आके पूछे, अरे यार उसका देखो मुंह बना हुआ है, तुम खट्टा इतने खुश घूम रहे हो। मैंने कहा सर मैं आपको बताऊं मैं खुश किस लिए हूँ। कहते किस लिए? कि मैं सिर्फ 15 मिनट लेट आता हूँ। नहीं तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, उससे तो ये इम्प्रूवमेंट है। तो फिर सारे जोर जोर के हंसने लगे, एंड आई वाज होपिंग कि मुझे गालियां ना पड़े, बट उसके बाद से काफी चिल हो गया माहौल, एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन दैट वी ऑल हैड ऑन द सेट। Okay, sir. So, lastly, receiving that trophy on Lord Falcon, it was a historic moment for all the Indians because India was underdog and receiving that trophy. So, आपने वो recreate किया वो moment, तो आपको कैसा लगा? पहले आपसे जानना चाहूँगा, और जो रियल में सर आपने वो ट्रॉफी लिया, आपसे भी जानना चाहूँगा। पहले रियल नहीं सर आपको कैसा लगा वो ट्रॉफी पकड़ के? यार हमें यकीन नहीं आया पहले तो कि हम वर्ल्ड चैंपियंस बन गए, ठीक है। उस लिहाज से ये खुशी जो है ना, जाहिर ही नहीं हो सकती कि किस किस्म की खुशी हमारे को अंदरूनी जो खुशी हुई है। यार वी हैव बीटन द वर्ल्ड चैंपियंस मैन, वी आर द वर्ल्ड चैंपियंस। अब हमारे दिमाग में यही आया कि भाई वी हैव मेड द एंटायर इंडियन कम्युनिटी प्राउड ग्लोबली, और हर कोई 4 साल अपना कॉलर ऊंचा करके यार वी आर वर्ल्ड चैंपियंस मैन बोल के सारे के सारे निकले, और हमारे वी हैड सम वंडरफुल टाइम एंजॉयिंग आवरसेल्व्स। crates of champagne bottles came into our dressing room, और उसके बाद there were many fun and frolics. वो ये अंदर की बात है, मैं बताऊँ। When Kapil Dev sir was drinking milk, that time Kapil Dev sir was drinking milk apart from champagne.
अभी वो सब अंदरूनी बात है, ये सब आपको बताना अच्छा नहीं लगेगा कि भाई वी हैड ग्रेट टाइम, वी हैड अ ग्रेट टाइम इन आवर ओन लिमिटेशंस, एंड each one of us went with different groups, enjoying ourselves throughout the night, and the hotel bar was open throughout the night. A very special thing took place out there. बस वहाँ से ऐसो we came down as world champions. We have created history, and we taught the entire cricketing fraternity. This is a very valid point which I am going to express. That the weakest team in the competition can be the champions on that particular day or year. क्या बात है, क्या बात, वाह, that's it. मेरी तरफ से ओरिजिनल, हालांकि ये भी ओरिजिनल है. देखिए जब हमने वर्ल्ड कप जीता तो आवाज आई कट. तो ये तो फर्क था ही था. नो बट वो ट्रॉफी उठाना लॉर्ड्स में, एंड एक्चुअली सर जो आप लोगों ने ट्रॉफी उठाई थी वही ट्रॉफी हमने फिल्म में भी उठाई है. वाह, सेम था, जबकि एक रेप्लिका पड़ा हुआ था, बट हमने वो सेम ट्रॉफी उठाई है. सो हमारी जर्नी ना कंप्लीट हुई लॉर्ड्स की बालकनी पे. सोचो ट्रेनिंग में जब हम मस्ती मजाक करते होते थे, एक दिन बलविंदर सिंह संधू सर ने बोल दिया, जो हमारे कोच थे, बहुत थका हुआ था, मैं कहते गिव मी हाई नीज. एक हाई नी ना एक्सरसाइज होती है, हाथ ऐसे रख के ना ऐसे नीज होते हैं. मैं कहा सर नहीं हो पाएगा. नो खट्टर, गिव मी 10 मोर हाई नीज. मैंने कहा एक मिनट सर, हाई नी हाई नखरा तेरा नी दोगे, हाई नी हाई मुंडे खो गए 4 हो गए. ऐसे करके मैंने उनको 10 हाई नीज दिए. सो फ्रॉम देयर to actually go to the Lord's balcony and hold that trophy in your hand, मुझे ऐसा लगा था कि ये नहीं, हम सच्ची में वर्ल्ड कप जीत गए. क्या बात, व्हाट अ फीलिंग. चाहे वो फिल्म मेकिंग का वर्ल्ड कप हो, चाहे वो एक्टिंग का वर्ल्ड कप हो, मुझे इस फिल्म में अगर मौका मिला होता ना पीछे पेड़ भी बनने का, मैं तो भी ले लेता. यहाँ तो फिर भी मैं लेजेंडरी विकेटकीपर मिस्टर सैयद किरमानी, हु वाज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वो प्ले कर रहा हूँ. तो वो सरियल फीलिंग थी, सबके आंखों में आंसू थे. मेरे दोस्त कहा करते थे कि लॉर्ड्स के ग्राउंड में जाके यार घास ही ले, हम तो वर्ल्ड कप उठा के ले आए, और क्या चाहिए हमें. नहीं, थोड़ी सी घास खा भी लेना था, जैसे कि जोकोविच विंबलडन में घास चबाता है जीतेबाज से. सो सब जब इमोशनल हुए ना उस बालकनी पे, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार अब ये वर्ल्ड कप ही नहीं, बल्कि मेरे को लग रहा है बॉक्स ऑफिस भी हमारा है. वाह, क्या बात है. So last week, Sajal, there are many movies that you mentioned and you enjoyed shooting. So what was one thing that will take back home from 83? One thing that I will take back home from 83 is not just one thing actually. There'll be a lot of things. Number one is hard work, patience and discipline. Wow. Takes you much further than just talent. जब तक ये तीनों नहीं होता तो आप खाली टैलेंट का अचार नहीं डालोगे ना मियां. और मैंने वो फिल्म सेट के ऊपर कैसे बिहेव किया जाता है, कैसे एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री बनती है, कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, कैसे शॉट्स डिलीवर करते हैं, कैसे शॉट्स कैच करते हैं, वो सब कुछ तो सीखा ही सीखा है. बट थैंक यू सो मच मिस्टर कबीर खान, मिस्टर मुकेश छाबड़ा जिन्होंने कास्टिंग करी, एंड रणवीर सिंह फॉर बीइंग द बिग ब्रदर दैट ही इज, फॉर एक्चुअली letting me be me, and on top of everything thank you so much Mr. Sayyid Kirmani for letting me play that character. Yes, thank you very much Kabir Khan and the team and my good cricketing friends from Bollywood for showcasing what we did during the World Cup 1983, and we are all eagerly looking forward to see how we won the World Cup actually. And these are the stars who are going to show the entire world how we won the World Cup, what are the things which we did, how we enjoyed ourselves. One was on honeymoon already. Yeah. Okay. Thank you all for your patience. Any more questions? Sir, I just have one last thing to say. आपको पता है, ये किरी भाई को पता नहीं याद है या नहीं है, मेरे को बाद में पता चला था, और ये सच्ची बात है. Actually, when he was showed my picture, there was a concern
कहते माइच कर लेता ना. ही इज सो यंग एट हार्ट एंड दैट इज व्हाट आई लव अबाउट हिम. और इसीलिए वो सिमिलैरिटीज है, फन, क्वर्कीनेस, स्पोर्टीनेस, एथलेटिसिज्म. सो थैंक यू सो मच सर फॉर लेटिंग मी प्ले दिस. क्या बात है. Thank you so much. क्या Thank you बात so है. much. Thank you, sir. God bless you with more success Thank you. to come across. But let me also say here that कि बलविंदर सिंह सांधू ने जो एक्सरसाइजेज इनको बताया वो खुद नहीं किया अपने जमाने में. चलिए, any more questions? Oh, thank you so Thank much, you sir. so much. Thank you so much for coming. Lovely. Thank you. Thank you. Ready, बोलो यार. 1 2 3 बोलो. 1 2 3. बराबर. Sir, head chairs. Head chairs. वाह. क्या शाइन है दोनों से. कोई डिफरेंस ही नहीं है. Thank you so much. Thank you so much. All the best. Take care. Wow. Thank you all for coming. सर बहुत कैमरा है. One second.